आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 15 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे रूस का कहर, 84 ड्रोन और 3 मिसाइलों से यूक्रेन पर किया हमला, कई लोग हलाक। ज़ेलेंस्की ने किया बड़ा दावा, बताया सूमी बॉर्डर पर यूक्रेनी फौज ने रूस को पीछे धकेला। हमास ने होस्टेजेस को लेकर चली खतरनाक चाल, आईडीएफ को उलझन में डाला। नेतन्याहू रूबियो की मुलाकात के बीच गजा सिटी पर बमबारी, दर्जनों फलस्तीनी हलाक। ईरान की सदर मसूद पेजेश्कियान ने इसराइल को घेरा, मुस्लिम मुल्कों से कहा फौरन रिश्ते तोड़ो। और आईएईए कॉन्फ्रेंस में ईरान की सीधी वार्निंग, कहा हमारी न्यूक्लियर साइंस को मिटाना नामुमकिन। अमेरिका से फिर आई आवाज, तबाह कर दो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। करते हैं शुरुआत इस शो की। रूस ने दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से फिर से यूक्रेन पर हमला किया है, जिससे पिछले 24 घंटों में यूक्रेन में कम से कम 5 शहरी मारे गए, 43 जख्मी हुए। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 84 शाहिद टाइप ड्रोन्स और S-300 मिसाइलें दागी। इनमें 59 ड्रोन गिरा दिए गए, लेकिन 22 ड्रोन और तीनों मिसाइलें 13 टारगेट्स पर जाकर लगी। इस अटैक से डोनेट्स्क ओब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हुई, 20 लोग जख्मी हो गए। कुल हमले में जो ड्रोन्स और मिसाइल टकराए उसमें 5 लोग मारे गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि सूमी बॉर्डर पर जो इलाके हैं वहाँ पर यूक्रेनी फौज एडवांस्ड हो रही है, बढ़त बना रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सूमी रीजन के बॉर्डर ज़िलों में उनकी फ़ौज ने रूस के खिलाफ तरक्की हासिल की है, रूस की फ़ौज को खदेड़ा है। ये वही इलाका है जहां महीनों से रूसी फौज पांव जमाने की कोशिश कर रही है। अपनी स्पीच में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के टॉप कमांडर का हवाला देते हुए कहा कि डोनेट्स्क और खार्किव रीजन में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब बात गजा की। हमास की एक नई और ख़तरनाक चाल आईडीएफ चीफ की पेशानी पर फिक्र के बल डाल गई है। हमास के लड़ाके अब सुरंगों से बाहर आ गए हैं और उनके साथ हैं इसराइली होस्टेजेस। यानी कि आईडीएफ की दिक्कत ये है कि उनके बम और गोलियां कहीं अपने ही लोगों को शिकार ना बना लें। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा सिटी पर बड़े ऑपरेशन से पहले हमास ने होस्टेजेस को ज़मीन से नीचे से निकालकर, सुरंगों से निकालकर ऊपर बने घरों और खेमों में पहुंचा दिया है, ताकि इस्राएली फ़ौज उन इलाकों में सीधे ऑपरेशन ना कर सके, क्योंकि इन्हीं घरों और खेमों में हमेशा बमबारी करती है आईडीएफ। कल ही एक होस्टेज गाय गिलबोआ दालाल की मां को ये बताया गया कि उनका बेटा गजा सिटी में ऊपर ज़मीन पर रखा गया है, सुरंग में नहीं है। हाल ही में हमास ने उसकी एक वीडियो भी जारी की थी, जिसमें वो एक कार की बैकसीट पर बैठा नज़र आ रहा था। पूरे गजा का चक्कर उसको उस कार में बैठा के लगाया गया। खैर, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास गजा सिटी में एक लेजिटिमेसी एम्बुश तैयार कर रहा है, यानी वो आम लोगों की मौत को सामने रखकर इसराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाने का पैतरा अपना रहा है, ताकि ऑपरेशन रोका जा सके। जंग में सब जायज़ होता है, शायद हमास ये समझ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास नॉर्दर्न गजा के लोगों को साउथ जाने से रोक रहा है। जाहिर है, अगर लोग एक बार बाहर निकल गए तो शायद ही कभी वापस अपनी ज़मीन पर लौट पाएँ। इधर इस्राएली आर्मी ने गजा पोर्ट और साउथ अल रिमाल जैसे इलाकों के लोगों को साउथ की तरफ निकलने का ऑर्डर दिया है, यानी कि खान यूनिस और अल मवासी जैसे सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन जोन्स की तरफ। यूएन के मुताबिक अब तक करीबन 3.25 लाख से ज़्यादा लोग गजा सिटी छोड़कर जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी हिजरत है जो हर रोज़ हर घंटे हो रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। इस्राएली बमबारी ने गजा सिटी में दर्जनों इमारतों को आज फिर मलबे में बदल दिया। आज कम से कम 16 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। ठीक उसी वक्त यरूशलेम में इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो गुफ्तगू कर रहे थे। रूबियो का ये दौरा ऐसे वक्त पर हुआ जब कतर में अरब इस्लामी मुल्कों की इमरजेंसी समिट हो रही है, वही समिट जो इसराइल के पिछले हफ्ते कतर पर हमले के बाद बुलाई गई। लेकिन डिप्लोमेसी की इन मीटिंग्स के बीच गजा में मौत का सिलसिला जारी रहा। गजा में जगह जगह आग, धुएं और भगदड़ का माहौल है। चश्मदीद बताते हैं कि हवाई और ज़मीनी दोनों तरफ से बमबारी हुई है। लोग सड़कों और खाली मैदानों में बने खेमों में भागते दिखे। इसराइल कहता है कि यह ऑपरेशन
हमास को हमेशा के लिए ख़त्म करने का हिस्सा है और शहरियों को साउथ के ह्यूमैनिटेरियन जोन में जाने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस और कई मुल्कों का कहना है कि ये जबरी बेदखली है और उस सेफ जोन में भी, जो सो कॉल्ड सेफ जोन है, उस सेफ जोन में भी न खाने का इंतज़ाम है न सलामती की गारंटी है। यानी लोग वहाँ भी या तो भूख या गोली से कभी भी मारे जा सकते हैं। फ़लस्तीन की खातून है, 50 साल की, इनका नाम खुद गजनिया खातून गादा है। उनका दर्द सुनिए। वो जो कहती हैं, अखबार ने दर्ज किया है, वो कहती हैं कि बेदखली जानलेवा साबित हो रही है, ये भी मौत का ही एक तरीका है। आईडीएफ वाले कहते हैं कि साउथ की तरफ जाओ, लेकिन वहाँ भी बम गिरते हैं तो हम वहाँ जाएं ही क्यों? मौत को हमारा मज़ा चखना होगा तो यहीं चख लेगी। लोग मौत का मज़ा चखते हैं, मौत गज़ा के लोगों का मज़ा हर रोज़ चख रही है। दोस्तों, गज़ा का नक्शा बदल रहा है। इस्राएली फ़ौज कई इलाकों को पहले ही मटिया मेट कर चुकी है। अब वो सेंट्रल गज़ा और वेस्ट की तरफ बढ़ रही है, जहां लाखों बेघर लोग पनाह लिए बैठे हैं। हमास के मुताबिक 11 अगस्त से अब तक 3.5 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। 11 अगस्त से पिछले एक महीने में 1600 घर और 13,000 टेंट तबाह कर दिए गए। गज़ा सिटी रफ्ता रफ्ता और ज़्यादा खंडर में बदल रही है। सोशल मीडिया पर घूम रही तस्वीरें ये साफ साफ कह रही हैं, ये साफ साफ बयां कर रही हैं कि गज़ा पर वो जुल्म हो रहा है जो मैंने पढ़ा नहीं, जो आपने सुना नहीं। लोगों का साउथ की तरफ भागना तेज़ हो गया है, लेकिन सवाल वही है, वहाँ भी मौत उनका इंतज़ार कर रही है क्या? और क्या ये हिजरत आखिरी हिजरत होगी? ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल पर वार किया है। मुसलमान मुल्कों से कहा है कि इसराइल से रिश्ते तोड़ दो। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल के जुल्म और गज़ा में जारी नस्लकुशी की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोप की मदद से इसराइल पड़ोसी मुल्कों पर भी हमला कर रहा है। इशारा कतर की तरफ था। कतर के लिए रवाना होने से पहले प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने आज कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम यानी कि OIC और अरब लीग का ये गैर मामूली इजलास इसराइल की खुलेआम जंगजू हरकतों पर बात करेगा, जिन्हें वो तमाम आलमी कवानीन को रौंद कर अंजाम दे रहा है। उन्होंने मुसलमान मुल्कों से मुत्तहिद होने और इसराइल से हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म करने की अपील की है। IAEA की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें ईरान ने एक बड़ा सख्त ऐलान किया है और कहा है कि जो ख्वाब देख रहे हैं देखते रहें, हमारी साइंस को मिटाना नामुमकिन है। इशारा न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ था। वियना में शुरू हुई IAEA की 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में ईरान के न्यूक्लियर चीफ मोहम्मद इस्लामी ने साफ कहा कि अगर अमेरिका या इसराइल ने दोबारा हमला किया तो ईरान का जवाब पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा, सख्त होगा। इस्लामी ने जोर देकर कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइंस किसी ताकत से मिटाई नहीं जा सकती। उन्होंने कॉन्फ्रेंस से उम्मीद जताई कि ईरान के हुकूक का बचाव किया जाएगा और इसराइल और अमेरिका की गैर कानूनी हरकतों की खुलकर मजम्मत होगी। एक दो खबरें यहाँ से देख लीजिए। जो ईरान ने कहा वो कहा, लेकिन अमेरिका से क्या आवाज़ आई? ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरीके से डिसमेंटल करना बेहद ज़रूरी है। ये आई है अमेरिका से आवाज़। कहने वाला कौन है? ये कहने वाला एनर्जी चीफ है, US एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट। उसने अपनी स्पीच में कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है और ये वरना पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। ईरान्स न्यूक्लियर वेपन्स पाथवे इंक्लूडिंग ऑल यूरेनियम एनरिचमेंट एंड प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ मस्ट बी कंप्लीटली डिसमेंटल्ड। हर चीज़ को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ईरान के पास कुछ नहीं होना चाहिए। इंडिकेटर लग जाता है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ईरान की वजह से इसराइल को हो सकता है ख़तरा और ये तो बर्दाश्त नहीं है। अब देखिए, N12 पर एक वीडियो आया और इस वीडियो को देखिए। इसमें इतमार बेन-ग्विर है और वो जो कह रहा है जोश में, पता है वो क्या कह रहा है? वो तो हिब्रू में बोल रहा है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। एक पुलिस सेरेमनी थी, वहाँ इस प्रोग्राम में ये बेन-ग्विर बोल रहा था कि जो पाक साफ और प्यारे IDF के लोग हैं, फाइटर्स हैं, मैं उनसे कहता हूँ अपना मिशन कंप्लीट करो, गज़ा पर फतह हासिल करो और लोगों को गज़ा से माइग्रेट करने के लिए, बाहर निकल जाने के लिए इनकरेज करो।
अपनी ज़मीन छोड़ देने के लिए इनकरेज करो फ़लस्तीनियों को। और वो कहता है कि मैं जो हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि गज़ा के समंदर के किनारे मैं एक पुलिस नेबरहुड इस्टेब्लिश करूँ, यानी एक पुलिस की कॉलोनी वगैरह वहाँ पर इस्टेब्लिश करूँ। पुलिस का प्रोग्राम था तो बोल रहा है, कहता है कि वो समंदर का किनारा जो है ना, वो वाकई में एक परफेक्ट लोकेशन है, वहाँ ऐसा होना चाहिए। ये इनके ख्वाब हैं। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, किसके हाथ में किसकी छिछड़े नज़र आते हैं? बिल्ली के। जे फीड इसराइली वेबसाइट की एक हेडलाइन देखी जो अपने आप में सब कुछ बता देती है। 15 सितंबर की हेडलाइन कहती है कि इसराइल मस्ट स्ट्राइक कतर अगेन। इसराइल को कतर के ऊपर फिर से स्ट्राइक करनी चाहिए। ये एक ओपिनियन छपा है जो इसराइल के अंदर चल रहा है, यानी कि एक लॉबी है जो ये कहती है कि अरब ममालिकों से जंग छिड़ती है तो छिड़ने दो, रुको मत, हमला करो। और उसी तरीके से खबरें छप भी रही हैं। तो ये इनकी मेंटालिटी है। यस, एक लेबनान की मैं खबर आपको दे दूं। लेबनान ने ये कहा है कि उन्होंने एक इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और उन्होंने बड़ी तादाद में कैप्टागन और हशीश जब्त की है। और ये सारा माल बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के लिए जा रहा था। सऊदी अरब में तमाम ममालिक के लोग रहते हैं और सऊदी अरब की नौजवान नस्ल भी नशे की तरफ मुड़ रही है। और बाहर से ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा, फ़िलिपिनो हैं, उनकी बड़ी डिज़ायर्स हैं। तो ये सब वहाँ जा रहा था, कहा जा रहा है। फ़िलहाल 720 किलोग्राम हशीश पकड़ी गई है और करीबन 6.5 मिलियन कैप्टागन की गोलियाँ जो हैं वो मिली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।